और अब बात हरियाणा चुनाव की करते हैं। अमेरिका से लौटने के बाद पीएम मोदी चुनावी समर में उतर गए हैं। उन्होंने आज सोनीपत के मोहना में रैली की। गोहना में, जो हरियाणा का जाटलैंड माना जाता है, ये इलाका पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है। इस इलाके में हार जीत का फैसला जाट वोटर करते हैं। दरअसल गोहानी की रैली में मोदी ने हरियाणा के 6 जिलों और 22 विधानसभाओं को साधने की कोशिश की। इसका असर सोनीपत, पानीपत, जींद, रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी की कुल मिलाकर 22 सीटों पर पड़ने वाला है। इससे पहले पीएम मोदी ने 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में चुनाव प्रचार किया था। कुरुक्षेत्र के बाद 26 सितंबर को राई में रैली का प्रोग्राम था, लेकिन आज पीएम मोदी गोहाना पहुंच गए और जाटलैंड को साधने की कोशिश की। जाटलैंड में पीएम मोदी की रैली काफी अहम मानी जा रही है। गोहाना में अभी तक बीजेपी का खाता नहीं खुला है। इस सीट से 10 बार जाट कैंडिडेट ही जीते हैं। इस बार बीजेपी ने पूर्व सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को टिकट दिया है। मुकाबले को जाट बनाम गैर जाट बनाने की कोशिश की गई है। वहीं कांग्रेस ने 5 बार के विधायक जगबीर मलिक को फिर से टिकट दिया। पिछले 3 चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। इस रैली से जिन 22 सीटों को साधने की कोशिश है, उनमें रोहतक की 9, सोनीपत की 9 और पानीपत की 4 सीटें शामिल हैं। हरियाणा में सीधी फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, इसलिए पीएम मोदी ने सीधा हमला भी कांग्रेस पर ही बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो फिर आपको कमल ही बचाएगा। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। किस किस कांग्रेस नेता पर आरोप लगे हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। हरियाणा में एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी, ये 10 साल पहले की कथा है, एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी जिसमें खर्ची और पर्ची न चलती हो। सरकारी ठेकों में जमकर भ्रष्टाचार होता था। हरियाणा को लूट कर खाने वाली ऐसी करप्ट कांग्रेस को हरियाणा की सरकार से मीलों मीलों दूर रखना है। हरियाणा में कहा जाता है, जिसके साथ जाट उसके ठाट। हरियाणा में कांग्रेस का दांव जाट वोटर पर है, लेकिन बीजेपी गैर जाट वाला फॉर्मूला साध कर चलने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में 25% जाट है, 20% दलित हैं, 32% ओबीसी हैं, 8% पंजाबी हैं, 8% ब्राह्मण हैं, 7% मुसलमान और 4% वैश्य वोटर हैं। और इसी कास्ट फैक्टर में सभी पार्टियां अपना अपना वोट बैंक तलाशने की कोशिश करती हैं। 25% जाट वोटर्स को काउंटर करने के लिए 20% दलित और 32% ओबीसी वोट को अपनी तरफ करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इसलिए बीजेपी का फोकस इस वोट बैंक पर सबसे ज्यादा रहता है। पीएम मोदी आज की रैली में इस वोटर का जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दलितों और पिछड़ों को धोखा दिया है। साथियों, कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और शोषितों के साथ भी धोखा किया। आजकल कांग्रेस के भीतर यहां जो सिर फुटोवल हो रही है, ये पुराने पाकों का ही परिणाम है। याद कीजिए, 2014 से पहले जब यहां कांग्रेस का राज था, जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे, तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। जब जब कांग्रेस सरकार से दूर रही है, तब तब गरीबों को, एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक मिला है। और जब जब कांग्रेस सरकार में रही है, उसने दलितों, पिछड़ों का हक छीना है। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना, उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है।
आरक्षण का विरोध, आरक्षण से नफरत, ये कांग्रेस के डीएनए में है। इसलिए आज भी हम देखते हैं कांग्रेस के शाही खानदान की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण को हटाने की बात कर रही है। पीएम मोदी ने हरियाणा से जम्मू कश्मीर को भी साधने की कोशिश की। उन्होंने धारा 370 पर कांग्रेस पर डायरेक्ट हिट किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस फिर से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है, आतंक और अलगाव को हवा देना चाहती है। कांग्रेस और इसके साथियों को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370, आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडा को भारत में लागू करना चाहती है। ऐसी कांग्रेस को आप हरियाणा के लोग सबक सिखाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। आर्टिकल 370 को वापस लाना उन वीरों की कुर्बानी का अपमान होगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी है।